दिल्ली के जंतर मंतर की गूंज राजधानी रांची तक पहुंच चुकी है। आज दिल्ली में जंतर मंतर के पास जंतर मंतर से संसद की तरफ लोगों ने कूच किया है और संसद तक मानसून सत्र के पहले दिन मार्च किया जाएगा। उसी का जमावड़ा यहाँ राजधानी रांची में भी देखा जा सकता है और तमाम लोग और युवाओं की आवाज़ राजधानी रांची में भी शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही है। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, उनके विचार क्या है इस पूरे मुद्दे को लेकर। युवाओं से बात करके जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये है। आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जंतर मंतर पे आज सुबह खबर आती है कि रैफ की तैनाती की गई है और वहाँ पे जैसे ही जंतर मंतर से मार्च निकाला जाता है उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। सरकार का ये कदम आपके हिसाब से कैसा है, सही है या फिर प्रशासन नियम बनाए रखने के लिए कर रही है, ड्यूटी कर रही है या फिर तानाशाही है? देखिए, हम एक सवाल पहले तो प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जब इस देश में 4 आतंकवादी घुस करके हमारे जवानों के ऊपर आत्मघाती हत्या कर रहे थे, जब उनके ऊपर आतंकवादी हमला कर रहे थे, तब ये आपका सेना, ये फोर्स, ये सब कहाँ था? कि आपके नजर में सिर्फ हम लोग आतंकवादी है और पुलिस प्रशासन क्या उनको तो जो आका ऑर्डर देंगे उनको तो फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आपने देखा कि उनका वहां दिल्ली का डीजीपी को चेंज कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि देख रहे थे कि वो शायद हमारे दर्द को समझ रहे थे। लेकिन वो प्रशासन से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब लाठी चार्ज कीजिए ना तो अपने बच्चों को ध्यान में जरूर लाइएगा कि आपके बच्चे भी हैं जो कि एग्जाम दे रहे होंगे, जो कि एग्जाम की तैयारियां कर रहे होंगे और उनके भविष्य की जरूर वो कीजिएगा। और हमने इससे बड़ी और पूरे देश में इससे बड़ा तानाशाह सरकार आज तक नहीं देखा है और हमें समझ में आ रही तानाशाही क्यों, आखिरकार उनको हमसे डर क्या है? हम लोग एक इस्तीफा मांग रहे हैं उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दिया गया था और वो उस जिम्मेदारी को करने में असमर्थ रहा है। जो बच्चों के लिए शिक्षा मंत्री बनाया गया है वो बच्चे खुश नहीं है तो उनकी बातों को क्यों नहीं मान लिया जा रहा है? जब हमारे 700 किसान मर जाते हैं तब प्रधानमंत्री जी के कान में जू रेंगता है। आज हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, हमारे भाई बहनों के ऊपर लाठी मारी जा रही है उनको, तब भी जाकर के आपको शर्म नहीं आ रहा है? आप हमारी बेटियों की बात करते हैं, देखिए यहाँ भी हमारी बच्चियां हैं, ये बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं। ये बहनें फांसी के फंदे पर झूल गई है। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया और वो हत्यारे हैं इनके। क्या इनको देख करके डर नहीं लगता, दर्द नहीं होता आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चे भविष्य के थे देश के, जो कि आज फांसी के फंदे पर झूलने पर मजबूर हो गए? क्यों? क्योंकि आपके मिनिस्टर और आप शिक्षा व्यवस्था को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो नहीं कर पाए। आप जाकर के ट्रंप के सामने सरेंडर हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे युवाओं के सामने सरेंडर होने में क्या दिक्कत है? हम सरेंडर नहीं करवा रहे हैं आपको, हम आपको झुका नहीं रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री है, झुकना नहीं चाहिए, लेकिन जो गलत करता है उसके खिलाफ आपको कदम उठानी चाहिए। दुख होता है जब 145 करोड़ का देश वाला प्रधानमंत्री इतना डरपोक हो जाते हैं। दुख होता है जब 56 इंच का सीना कहने वाले लोग डरपोक हो जाते हैं। और कहां है वो भारतीय जनता पार्टी के सबके साथ सबके विकास का नारा लगाने वाले वो लोग? आप लोग और तमाम भाजपा और तमाम लोगों से निवेदन है जो घर में बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चे को देखिए, उसके चेहरे को देखिए, उसके भविष्य को देखिए और घर से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं लड़ेंगे तो फिर आप नहीं लड़ पाएंगे। एक और सवाल उठ रहा है तमाम लोगों के मन में, ये बहुत बड़ा सवाल है कि मान लीजिए सत्ता पक्ष के नेता तो जो कर रहे हैं जवाबदेही हो रही है या फिर नहीं हो रही है, लेकिन जो मेन नेशनल लेवल पे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कांग्रेस और राहुल गांधी जो फेस बने फिरते हैं, वो अभी तक इस पूरे मुद्दे में क्यों नहीं छलांग मारे हैं? और वो आज मानसून का पहला दिन भी है, मानसून सत्र का, वहां पे ये उनकी तरफ से सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है? या फिर तमाम जो बड़े लीडर ऑफ ऑपोजिशन माने जाते हैं वो लोग ये बड़े मुद्दे को सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको याद दिला देना चाहता हूँ 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तो राहुल गांधी ने सदन में इसको उठाया था और अभी भी उनका एक कार्यक्रम चल रहा, पूरे देश में चल रहा
रहा है और उनको रोकने के लिए कैसे गाना बजाना करवाना पड़ जा रहा है प्रधानमंत्री जी को, ये भी सब देख रहा है। तो पूरा विपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद मनोज झा जी वहां पहुंचे हुए थे, हमारे युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे हुए थे, हमारे झारखंड प्रदेश के युवा के अध्यक्ष रंजन यादव जी वहां पर पहुंचे हुए, तमाम लोग उनके समर्थन में वहां पहुंचे हुए। तो विपक्ष भी साथ में है, वो अलग अलग तरीके से धर्मेंद्र प्रधान और इस सरकार के इस्तीफा की मांग कर रही है और हम लोग भी उनके लिए बैठे हुए हैं। हम लोग भी अच्छा, मान लीजिए आज 20 तारीख को संसद के पास कोई उत्तर नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, आगे क्या सोचते हैं युवा के तौर पर, आप आगे क्या सोचते हैं? युवा राष्ट्रीय जनता दल ये आंदोलन को और उग्र करेगा। ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, धीरे धीरे ये आंदोलन उग्र होगा और पूरे देश में ये आंदोलन किया जाएगा। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में और एक प्रश्न ये भी देखने को मिल रहा है कि उग्र आंदोलन करने की बातें चल रही हैं। और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या स्थिति है। आज संसद से जंतर मंतर से संसद तक मार्च करना होता है। रात में हमें पता है चलता है कि टीयर गैस की तैनाती कर दी जाती है जंतर मंतर के पास। सर्वेलिंग के लिए तमाम तरह के जो कैमरास लगाए गए थे वो हटा दिए जाते हैं और पत्थर से भरे भरे ट्रक्स की वहां पे तैनाती की जाती है। ये सब सरकार के कैसे विचारों का समर्थन करती है? ये जो सोनू वांगचुक जी 20 जून से लगातार जो बैठे हुए जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, इनको जिस तरह से केंद्र सरकार, ये गूंगी सरकार, बाहरी सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा को व्यवसायी करना बंद करे। हम जो भी बच्चे अपने आप को आहुति दिए हैं उनके लिए आपके चैनल से, चौथे स्तंभ से मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। किसी भी बच्चे के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। केंद्र सरकार, मोदी सरकार जी, आने वाले समय में आप खुद, ये इनके बाल बच्चे ने तो ये क्या समझेंगे मोदी जी, आप खुद देख रहे हैं। लेकिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश और रांची महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के तत्वाधान में ये जो भूख हड़ताल का आयोजन किया गया, ये लगातार रहेगा जब तक केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा न दें और ये जो शिक्षाकरण, जो व्यवसाय करना बंद करे। केंद्र सरकार हाय नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। जैसे 2 दिन पहले सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है जंतर मंतर के पास से, दिल्ली पुलिस इस बात का हवाला देती है कि हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था कि हमें उनको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, इसलिए हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या ये उनका कदम सही रहा आपके हिसाब से या फिर गलत रहा? कैसा कदम था ये? सरकार इस तरह का रवैया कर रहे हैं। आज 20 दिन से बैठे हुए पूरे प्रदेश, पूरे देश जान गया उस व्यक्ति को इस तरह से उठा रहे हैं, सफेद कपड़े में लपेट के ले जा रहे हैं। क्या कितना खराब बजता है। कोई गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए जो लड़ाई लड़ता है उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है क्या? हम केंद्र सरकार से बार बार आपके चैनल से भी बोलना चाहते हैं, ये दिखाइए कि छात्रों के साथ किस तरह के खिलवाड़ केंद्र सरकार कर रहा है। हमारी भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी परिवार के बच्चे होंगे। क्या तड़प होगा उस गार्जियन को? ये तो लड़ाई छात्रों के लिए लड़ाई, अपने के लिए खुद नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो प्रशासन ले गया, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, बलजबरी खिलाया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, उससे किया जा रहा है। हम लोग झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उग्र विचारधाराओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, तमाम तरह के सवाल भी हैं, तमाम तरह के जवाब भी हैं, ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं। और एक और बात की युवाओं का एक तबका इस बात के लिए भी अड़ा हुआ है कि अगर मान लीजिए आज 20 तारीख को संसद में कोई ये चीज़ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो फिर वो लोग इस आंदोलन को उग्र करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे और तमाम तरह की चीज़ें भी करते जाएंगे। हम लोग और लोगों से बात करेंगे, एक युवा का ओपिनियन कितना मैटर करता है इस पूरे तबके को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। अकाउंटेबिलिटी की मांग तेज हो जाती है, युवा से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए ये पूरा आंदोलन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बबलू मंडल हो गया। 1 महीना हो जाता है, 1 महीने से जंतर मंतर पर तमाम तरह के देश भर के युवा आंदोलन करने पहुंचते हैं।
इतने बड़े साइंटिस्ट पहुंचते हैं जिन्हें देश विदेश अपने यहाँ फ्री का रखने को तैयार है। स्विट्जरलैंड फ्री का वीज़ा देने के लिए तैयार है, वीज़ा देने को तैयार है, लेकिन उनके अपने देश में उनके साथ क्या बदसलूकी होती है वो हम लोग सब जानते हैं। उनको 22 दिन 23 दिन के अनशन के बाद भी जबरदस्ती उठा लिया जाता है और सरकार यह हवाला देती है कि हम उनको उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं। युवा के तौर पर इतना बड़ा फेलियर गवर्नमेंट का कैसा लगता है आपको? क्या बोलते हैं, इस देश में अब एक समय था ना कि देश के लिए आदमी जान देता था, लेकिन अब यहाँ पे रहना एकदम अजीब लग रहा है। हम लोग इस देश का युवा हैं, हम लोग इस देश का भविष्य हैं, लेकिन भविष्य के साथ ही यहाँ का जो केंद्र की सरकार है वो खिलवाड़ करती है। आप देख सकते होंगे कि नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, अभी नीट GRF का एग्ज़ाम है वो उसका पेपर लीक हो जा रहा है। मतलब 2019 से लेके 2026 तक के अंतराल में हमको लगता है ना सही सभी 60 से 70 पेपर लीक हो चुके हैं, जो कि इस देश का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम केंद्र सरकार से हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं। अगर नहीं बोलते हैं कि आदमी को उतना ही कुचला जाए कि वो मतलब अगर काम हम लोग का आसान से हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग सड़क पे उतरेंगे और सड़क से भी नहीं होगा तो हमारे सदन में मंत्री विधायक हैं उन लोग भी इस बात को आगे लेकर जाएंगे और हम लोग ये बात मनवा के रहेंगे कि हम लोग धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवा के ही रहेंगे। इस्तीफा इसलिए दिलवाएंगे, कोई हमको बोल रहा था कि इस्तीफा देने से क्या चीज़ सब चीज़ बदल जाएगा, नहीं, हम नहीं बोलते कि इस्तीफा देने से उसका बदल जाएगा, लेकिन ये चीज़ हो जाएगा कि आदमी के मन में डर बैठेगा कि आज अगर मेरे विभाग में ये चीज़ गलती हुआ तो हमको इस्तीफा देना पड़ गया। और ये डर आज के समय आप देख सकते हैं कि ये डर ना है ही नहीं। आज का जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी विभाग के मंत्री, उन लोग के अंदर डर है ही नहीं। सबसे पहली बात ये है, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं कि हम लोग क्या करना नहीं करना। और ये डर हम लोग को बैठाना होगा। ये डर कौन बैठाएगा? इस देश का युवा ये डर बैठाएगा, इस देश का छात्र ये डर बैठाएगा, इस देश का किसान ये डर बैठाएगा और हम लोग एकदम डर बैठा के अपनी बातों को मुखर करेंगे। अच्छा, ये सेम सवाल पूछा जाता है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से। उनका जवाब ये रहता है कि ये सारे जंतर पर बैठे हुए युवा दहशतगर्द है। जब जैसे प्रोटेस्टर्स को दहशतगर्द बुलाया जा रहा है, युवा के तौर पर आपको क्या विचारधारा बनता है ऐसा? ये एकदम ऐसा ही हो गया ना, ब्रिटिश का समय में जैसे हम लोग के आंदोलनकारी को दहशतगर्द बुलाया जाता था, तो वही राज चल रहा है। बस ब्रिटिश अभी चेंज हो गया और RSS भाजपा वाले लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं और कुछ नहीं चेंज हुआ। बस वही हुआ है कि उस समय गोरे यहाँ पे शासन कर रहे थे और अभी नहीं बोलते हैं भूरा बाल वाले अभी भी यहाँ पे शासन कर रहे हैं और एकदम वही वो कर ही रहे हैं और बोल रहे हैं तो अच्छा ही बोल रहे हैं। अगर हम लोग ये मुद्दा लेके जब एक साइंटिस्ट आप साइंटिस्ट को बोल दे रहे हैं कि उग्रवाद है, तो ये बहुत ही नहीं बोलते निंदनीय बात है हमारे देश के लिए और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे देश के लिए। आज जैसे रैफ के द्वारा रैफ की तैनाती तो बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में कराई जाती है देश में। पहली बात तो प्रोटेस्ट में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है, वहाँ रैफ की तैनाती करा दी जा रही है, पहला बात। दूसरा बात ये कि टीयर गैसेस की तैनाती हो रही है और तमाम तरह की चीजों की हम लोग वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। एक युवा के तौर पे एक एग्जाम सेंटर्स में बैठने वाले, आप भी एग्जाम दिए होंगे, हम भी एग्जाम दिए हुए हैं, क्या ये देश का कोई मुद्दा नहीं है उठाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है? एकदम जरूरी है। जहाँ तक बात रही कि गैस टीयर और पानी का टैंक लाया गया है, तो वो सरकार डर गई है, सरकार में कमी हो गई है। जिस दिन छात्र रोड पे आती है ना, तो सरकार को डरना ही पड़ता है। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा, तो उनको देना ही पड़ेगा। आज 1000 बच्चे नहीं है, लाखों लाख बच्चे आज जंतर मंतर पे गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार डर रही है, तो पुलिस को आगे कर रही है, पुलिस को आगे कर रही है, पानी का टैंक आगे कर रही है, गैस गोले आगे कर रहे हैं, तो ये डर ही रही है, सरकार डर गई है। और ये सरकार जब तक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ना दे दिया जाए, तब तक ये छात्र जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तब तक हटेंगे नहीं। छात्र को डराने का काम नहीं किया जाए। अगर आप पेपर लीक करवा रहे हैं तो ये आपके सिस्टम की नाकामी है जो पेपर लीक हो रही है। अगर आप पेपर लीक नहीं होती तो आज लाखों लाख बच्चे रोड सड़क पे नहीं आते। अगर सड़क पे आए हैं तो ये आपकी सरकार निकम्मी के कारण आए हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान की निकम्मी के कारण आए हैं। NTA भी करप्ट हो चुकी है और करप्ट होने का कारण ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ही
तरफ है। तमाम तरह के सवालों के साथ, तमाम तरह के जवाबों के साथ ये हमको देखने को मिल रहा है। युवाओं के बीच में तमाम तरह के आक्रोश देखने को मिल रहे हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से बोल रहे हैं कि ये पूरा जमावड़ा राजधानी रांची का है। तमाम तरह के सवाल हैं और नारे लगाए जा रहे हैं और ये तमाम तरह के अब सवाल ये खड़ा होता है कि 20 तारीख देश भर से लोग आते हैं, देश भर से लोग अपने सवाल खड़े करते हैं, जंतर मंतर हो या फिर राजधानी रांची का महात्मा गांधी वाटिका। लेकिन सवाल कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, ये सरकार तैयार है अब तक इस मुद्दे को लेकर